हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम लोग वही सेम चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारे इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सारी रिवर्स जो बाकी बची हुई हैं पेनिनसुलर रिवर्स सारी कंप्लीट कर लेंगे। महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये तीन मेजर रिवर्स हैं जो अभी बाकी हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रिवर है महानदी रिवर। महानदी रेजेज इन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये रिवर छत्तीसगढ़ में हाईलैंड्स हैं, वहाँ से निकलती है। ये जो है रिवर 3 और 4 स्टेट्स को कवर करती है। इट फ्लो थ्रू द ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। ये जो रिवर है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, उसकी लेंथ 860 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन मतलब वो होता है जो रिवर और उसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलकर वो पूरा एक एरिया क्रिएट करते हैं, एक तरह से किनारा मान लो, उस एरिया को कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। और ये कौन सी रिवर? महानदी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है 4 स्टेट्स को कवर करता है। पहला महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। ओडिशा के बाद ये किस में चली जाती है? ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और ये डेल्टा क्रिएट करती है। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। चलो अब हमारी नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। द कृष्णा बेसिन। From a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flow about 1400 kilometer and reach the Bay of Bengal. समझो, महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ से रिवर निकलती है। और इसकी कुछ मेजर रिवर्स जो हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर्स है। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें सबसे पहला है नाम है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ द इट्स ट्रिब्यूटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और सारी की सारी रिवर्स का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में और MCQs में पूछ लिया जाता है। ए ड्रेन बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये कृष्णा जो रिवर है वो इन 3 स्टेट्स जो हैं उनको कवर करती है, और इसका बेसिन इन्हीं सभी स्टेट्स में बनता है। महाराष्ट्र क्योंकि वहाँ से निकल रही है, कर्नाटका और फिर आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है वो हमारी रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी rises in Brahmagiri range of Western Ghats and it's reached the Bay of Bengal of south of Cuddalore in Tamil Nadu। यानी कि जो रिवर है ये ब्रह्मगिरी रेंज के वहाँ से वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है फ्लो करती है तमिलनाडु में। अब इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। ये सबसे कम लंबी लेंथ वाली मेजर रिवर है साउथ की। 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी पूछी जाती हैं, तो याद कर लेते हैं। पहला है अमरावती, भवानी, हेमवती और कबिनी। ये जो रिवर्स हैं ये सारी रिवर्स की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे 2 स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी हुए हैं, लेकिन अब रिजॉल्व हो चुके हैं। इट बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये 3 रिवर्स का जो 3 स्टेट जो हैं उसमें अपना बेसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है। द रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन सी रिवर? कावेरी रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल क्रिएट करती है, सेकेंड सबसे बड़ा वाटरफॉल, जिसका नाम है शिव सुंदरम वाटरफॉल। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। कावेरी रिवर के जो वाटरफॉल है उससे जनरेट होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैसूर, बेंगलुरु और कोलार फील्ड को सप्लाई की जाती है। शिव सुंदरम वाटरफॉल है, नाम याद रख लेना। सेकेंड वाटरफॉल है, जीके में इजीली पूछ लिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। बिसाइड द मेजर रिवर दे आर सम स्मॉल रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। द दामोदर, ब्राह्मणी, बेतरानी and the Subarnlekha are some notable example located them in your atlas। ये कुछ रिवर्स के नाम हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर रिवर नहीं है बट है कुछ। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ड्यू नो करके एक जीके का वो दिखा रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। अब देखो, हमारे अर्थ के ऊपर 70% टोटल वाटर एरिया है, सरफेस जो एरिया हमारा वो पानी से कवर है। उसमें से भी 97 जो % है वो सॉल्ट वाटर यानी कि ओशन और सी वाला पानी है। उसके बाद जो बाकी का 3% जो बचता है वो क्या है? वो हमारा फ्रेश वाटर है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम है। और उसमें से भी
1/4 जो है वो 3/4 जो है उसमें से 1 पार्ट वो किस फॉर्म में है, वो आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर की फॉर्म में। तो इससे पता चलता है कि वाटर जो है वो कितना वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जिसके बिना हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते अर्थ पर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जितनी बाकी रिवर्स थी वो कंप्लीट कर ली है। कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया और महानदी होगी। ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि क्लास 9th में हो। थैंक यू सो मच।